फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग जो है चैप्टर 10 का जो है एक्सरसाइज 10.2 है और उसका क्वेश्चन जो है 8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 क्या है वो पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहाँ पे आपका सॉल्यूशन किए हैं। सॉल्यूशन आपका है कि वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसमें AB, BC, CD एवं DA स्पर्श रेखाएं खींची गई है और बिंदु P, Q, R एवं S स्पर्श बिंदु हैं। तो देखिए, चलिए आप लोग को हम फिगर समझा दें। फिगर आपका एक वृत्त है और वृत्त के परिगत मीन्स होता है चारों तरफ। तो चारों तरफ देखिए, वृत्त के चारों तरफ ABCD एक चतुर्भुज आपका बनाया गया है और इस चतुर्भुज में आपका AB, BC, CD, DA स्पर्श रेखा है। ठीक है, और आपका P बिंदु, Q, R, S आपका स्पर्श बिंदु है। ठीक है, चलिए अब सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो दिक्कत, आप लोग भी इधर ध्यान दीजिएगा बच्चा सब। प्रमाण मतलब प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है हम लोग को कि प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, चलिए तो प्रमेय 10.2 से हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ देखिए आपका यहाँ पे लिखे हैं, हम लिख के रखे हुए हैं DR बराबर DS। तो यहाँ पे देखिए D जो है आपका क्या है, स्पर्श बिंदु, बाह्य बिंदु है, सॉरी बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से DR और DS आपका जो है ये दोनों स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक उसी तरह से फिर देखिए C जो है बाह्य बिंदु है, तो CR और CQ इन दोनों की लंबाई आपका बराबर होगा। B फिर जो है आपका बाह्य बिंदु है, तो BP और BQ दोनों की लंबाई बराबर होगी। और A भी आपका बाह्य बिंदु है, तो AP और AS इन दोनों की लंबाई भी आपका क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे आपका देखिए बराबर का ये हम सिंबल दिए हुए हैं, ये सिंबल है बराबर का। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्रमेय 10.2 से DR बराबर DS, DR बराबर DS ये दोनों बराबर है। समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए CR बराबर CQ, तो CR बराबर CQ ये दोनों की लंबाई बराबर होगी, समीकरण 2। ठीक है, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ ये दोनों की लंबाई बराबर। तो समीकरण आपका 3 हो गया। फिर AP बराबर AS। ठीक है, चौथा समीकरण है AP बराबर AS। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? ठीक है, आगे देखिए। आगे अब हम लोग को क्या करना है, ये जो 4 समीकरण है, इस चारों समीकरण को अब हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो बाईं तरफ को बाईं तरफ, दाईं तरफ को दाईं तरफ जोड़ना है। चलिए देखिए, यहाँ वही लिखे हुए हैं, चूंकि समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 से। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है DR जोड़ CR जोड़ BP जोड़ AP। देख लीजिए यहाँ से बाईं तरफ का है सारा आपका दिया हुआ है। फिर बराबर का सिंबल है, देख लीजिए यहाँ बराबर दिया हुआ है। फिर उसके बाद दाईं तरफ का सब लिखे हुए हैं आपका DS जोड़ CQ जोड़ BQ जोड़ AS। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका DR जोड़ CR ये दोनों किसके बराबर यहाँ हम लिखे हैं, CD। कैसे हुआ वो देखिए, यहाँ पे देखिए आपका जो है DR, तो DR ठीक है, और CR और आपका CR, DR और CR ये आधा आधा है। तो आधा आधा कोई भी चीज जुड़ता है तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे DR और CR ये दोनों आपका जुटेगा तो क्या होगा, जो है पूरे के बराबर हो जाएगा। DC बोलिए या CD बोलिए, कोई अंतर नहीं है। तो चलिए CD हो गया यहाँ पे, इन दोनों की जगह पे मतलब DR और CR के जगह पे CD हो गया। और BP
प्लस AP के जगह पे क्या हो गया AB। चलिए फिगर में देखिए हम लोग यहाँ पे जो है आपका क्या दिया हुआ है BP और AP। इधर से देखिए BP और AP, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो ये दोनों भाग जुटेगा तो आपका AB के बराबर होगा। तो AB यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए बराबर, तो बराबर में देखिए यहाँ पे आपका DS और AC दोनों को अरेंज करना है, ठीक है। तो DS और AS को एक साथ लिखे हुए हैं, CQ और BQ को एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिगर में देखते हैं DS क्या है आपका DS। तो देखिए यहाँ पे आपका DS और AS, ठीक है, DS और AS ये दोनों आधा आधा जो है इस पूरे के बराबर हो जाएगा। AD लिखिए या DA लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं आपका AD, और CQ और BQ इन दोनों जो है जुटेगा किसके बराबर होगा BC। चलिए इसको भी फिगर में देख लीजिए CQ। चलिए CQ कहाँ है, यहाँ देखिए CQ है और आपका क्या है फिर BQ। तो यहाँ देखिए BQ, तो ये दोनों भी आधा आधा किसके बराबर होगा, पूरे के बराबर होगा। तो पूरा क्या है आपका यहाँ पे BC। चलिए एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि आपका जो है DR और CR CD के बराबर होगा, BP और AP बराबर आपका AB होगा, ठीक है। DS और CQ बराबर आपका जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं DS और AS आपका AD के बराबर होगा, CQ और BQ बराबर आपका BC के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CD और AB लिखे हैं तो AB प्लस CD हो जाएगा, ठीक है। इसको मतलब अरेंज करना है, सीधा करके लिखना है। तो AB प्लस CD बराबर होगा आपका AD प्लस BC, ठीक है। और यही हम लोग को क्या करना था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देख लीजिए यहाँ पे सिद्ध करना है, ये आपका यहाँ लिखे हुए हैं, यही चीज हम लोग को क्या करना है प्रूफ। तो लास्ट में हम लोग को क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग को यहाँ हम बताए हैं ठीक इसी तरह से जो है आप लोग को क्या करना है, अपनी कॉपी में जो है नोट करना है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग को जो है वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग हमारे चैनल श्री पार्वती कोचिंग सेंटर को जो है अधिक से अधिक जो है लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। धन्यवाद।